जय भारत। आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है एशियम क्लासेज में। और आप सभी से निवेदन यही रहता है कि चैनल को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फेसबुक पेज से आप जुड़ेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ सवाल रीजनिंग के मिलेंगे और टेलीग्राम पर भी आपको मिलेंगे। और ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे टेलीग्राम पर, क्विज में भी मैं देता रहता हूँ, तो उसमें आपका रीजनिंग जो है काफ़ी मजबूत होगा अभ्यास करने से ही। तो आप सभी को अभ्यास करना है और जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, पीडीएफ मैं आपको जो है दे दूंगा। बाकी आप और भी पुस्तकें लेकर और भी किताबें लेकर उनसे अभ्यास करें। रीजनिंग अभ्यास पर भी निर्भर है, तो जितना अभ्यास करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड अच्छी होगी, उतना ज़्यादा आप अच्छा जो है इसमें कर पाएंगे। आइए चलते हैं आज एक नए पाठ्यक्रम के साथ। सीटिंग अरेंजमेंट से भी आपके क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। तो आइए सीटिंग अरेंजमेंट को हम देखते हैं, बैठक व्यवस्था को हम देखते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट से मतलब है बैठक व्यवस्था से, यानी कि कोई भी किन्हीं व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को किसी निश्चित परिस्थिति अथवा प्रक्रिया के अनुसार बैठाया जाता है, उसे बैठक व्यवस्था कहते हैं। देखिए, जब हम किसी भी वस्तु को बैठाते हैं या फिर कोई व्यक्ति बैठता है तो वो किस प्रकार से बैठ सकता है, तो 3 प्रकार से ही बैठते हैं। ये तो पंक्ति में ऐसे बैठेंगे, या वृत्ताकार, यानी एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ इस प्रकार, या फिर या वर्गाकार या आयताकार। इन्हीं 3 आकार में हम जो है व्यक्ति या वस्तुओं को बैठा सकते हैं ना। यानी पंक्ति में इस हिसाब से, वृत्ताकार या फिर स्क्वायर में, वर्गाकार या फिर आयताकार। ठीक है, तो इन्हीं 4 प्रकार से ही कोई व्यक्ति बैठ सकता है और इसी पे जो है आपको प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब आइए समझ लेते हैं लेफ्ट कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है। जब कोई व्यक्ति पंक्ति में बैठता है तो लेफ्ट कौन सा होता है और राइट कौन सा होता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये बायां होता है और ये दायां होता है। इधर हम चलेंगे तो दाईं तरफ चलेंगे, इधर चलेंगे तो बाईं तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, जब कोई पंक्ति में इस प्रकार बैठा होगा तो इस तरफ हम बाईं तरफ चलेंगे और इस तरफ हमारा ये दाहिना तरफ होगा। ठीक है, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि यही जो है आपको परीक्षा में हल करने के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका ये दाहिना पक्ष हुआ और इसका ये बायां पक्ष होगा। ठीक है, उसी प्रकार इसके विपरीत अगर व्यक्ति बैठा है तो इसका ये बायां पक्ष होगा और ये क्या होगा, ये दायां पक्ष होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए, ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ है जो कन्फ्यूज हमको करती है। चलिए, ये तो हमने पंक्ति में देख लिया। ठीक है, और अब इसी प्रकार अगर हम देख लें तो वृत्त में, वृत्ताकार अगर कोई व्यक्ति बैठता है, ये वृत्ताकार अगर कोई व्यक्ति बैठता है तो उसका बायां कौन सा होगा, दाहिना कौन सा होगा। तो वृत्ताकार अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो ये हमारा बायां होता है, ये इस तरफ से हमारा ये दायां होगा। ठीक है, यानी अगर यहाँ कोई बैठा है तो ये इसका दायां होगा और ये इसका क्या होगा, बायां होगा। ठीक है, तो ये वृत्त की है, तो वृत्त में इस प्रकार से अगर कोई बैठता है तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, सिंपल ही है, बस आपको दाएं बाएं का अगर ख्याल रखेंगे, यानी लेफ्ट एंड राइट का, तो आपको इन प्रश्नों को हल करने में जो है कोई दिक्कत भी नहीं आ सकती है। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ पर हम इसको देखते हैं। अगर इस प्रश्न को, तो 6 लड़के एक वृत्ताकार वृत्त बनाकर इस प्रकार बैठे हैं कि उनका मुंह केंद्र की तरफ है। देखिए, जब हम वृत्त बैठते हैं तो 2 तरह की हमारी स्थिति बनती है। एक तो हम केंद्र की तरफ मुंह कर बैठते हैं, ठीक है, यानी अंदर की तरफ, ये हमारी स्थिति एक बनी। और एक हमारी स्थिति बनती है जब हम बाहर की तरफ मुँह करके बैठते हैं। ठीक है, ये गोल मेज अगर लगा हुआ है, मान लीजिए गोला मेज लगा हुआ है, तो अगर बाहर की तरफ मुंह करके भी बैठ सकते हैं, अंदर की तरफ मुंह करके बैठ सकते हैं, तो इसमें आपको दाएं बाएं का जो है ख्याल रखना है, लेफ्ट एंड राइट का। राजीव बैठा है मोहन के दाईं ओर, लेकिन वह विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है। चंदर बैठा है बाबू और विजय के बीच में। अजय बैठा है विजय के बाईं ओर, बताएं मोहन बाईं ओर बैठा है। देखिए, अब जो ये कर रहा है प्रश्न में, उसी को हम ध्यान में रखते हुए चलिए आइए इस आकृति को बना लेते हैं। 6 लड़के हैं जो वृत्ताकार वृत्त में, ये कह रहा है
कि ये अंदर की ओर देखिए मुख करके बैठे हैं, ये सभी देखिए अंदर की ओर मुख करके ये बैठे हैं। इसमें क्या है, राजू बैठा है मोहन के दाईं ओर। देखिए राजू यहाँ है, मोहन यहाँ है, तो देखिए दाईं ओर ना, ये इसका ये दायां हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जब अंदर की तरफ मुँह करके बैठेंगे तो ये इस तरफ को जो है दायां होगा हमारा, ठीक है। लेकिन वह विजय के ठीक बाईं ओर नहीं बैठा है, यानी कि विजय के बायां कौन सा होगा, ये होगा। तो विजय की ये, अगर यहाँ विजय बैठता तो ये कह रहा है कि विजय यहाँ इसके बगल नहीं बैठा है, तो यहाँ किसी और को हम बैठाएंगे। चंद्र बैठा है बाबू और विजय के बीच, बाबू और विजय के बीच में देखिए इस चंद्र को बैठाया है इसने, चंद्र बैठा है। अजय बैठा है विजय के बाईं ओर, तो बताएं ये विजय के, तो मोहन के बाईं ओर कौन है। अब मोहन का ये, मोहन के बाईं कौन सा होगा आप बताएं। मोहन का बायां तो यही होगा ना, बाबू, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सही होगा, बस आपको दाएं बाएं का क्या लिखना है। देखिए ये आंसर हमारा सही हो गया। तो इसी प्रकार के सिंपल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और इन्हीं प्रश्नों का अब आपको अभ्यास करना है। आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं। 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ए बी के दाएं हैं, ई बी के बाएं हैं, परंतु सी के दाएं नहीं। यदि ए डी के बाएं हैं तो बीच में कौन बैठा है। चलिए जो ये कह रहे हैं हम कर लेते हैं। 5 व्यक्ति को हमको बैठाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 लोगों को हमको बैठा देना है, पंक्ति में बोल रहे हैं, ठीक है। ए बी के दाएं है, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि दायां इस तरफ होता है, ये इस तरफ चलेंगे, दायां इस तरफ चलेंगे, बायां होगा ना। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, ए बी के दाएं है, ठीक है, और ई बी के बाएं है। ई जो है वो बी के बाएं हैं, परंतु सी के दाएं नहीं है। अब ए को कहाँ बैठाए हैं, बी के दाएं हमको बैठाना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये बैठ गया और यहाँ पर बी, ठीक है। बी के, ए जो है बी के दाएं हो गया, ई बी के बाएं है, ई को यहाँ बैठाओ, चूँकि ये बी के बायां है, परंतु सी के दाएं नहीं है, सी के दाएं नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दे रहा है। यदि ए डी के बाएं है, ए डी के बाएं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अब हमको क्या करना है, देखिए इसको यहाँ से हटाइए, फिर से ए डी के बाएं हैं, ठीक है। बाएं का मतलब अगर डी यहाँ पर बैठा है तो ए यहाँ पर बैठा होगा, लेकिन ये भी कह रहा है कि ए बी के दाएं है, दायां हो गया। ई बी के बाएं है, लेकिन सी के, परंतु सी के दाएं हैं, ठीक है। ई बी के बाएं और सी के दाएं हैं, ठीक है। अब हमको बताना है कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में ये देखिए बी बैठा है, ठीक है। जो प्रश्न में बोल रहा है बस उसको आपको आराम से करना है और आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ये तो पंक्ति में बैठने वाले लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पंक्ति में बैठने वालों का प्रश्न आता है। तो यहाँ पर हम एक प्रश्न, आइए 5वां प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। 5 व्यक्ति इसमें भी हैं, एम एन ओ पी क्यू एक पंक्ति में हैं, खड़े हैं। पी क्यू के दाईं ओर, एन क्यू के बाईं ओर, लेकिन एम के दाईं ओर है, पी क्यू के बाईं ओर है, दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन बैठा है। चलिए ठीक है, एम एन पहले देखिए 5 लोगों को हमको बैठाना है, 1 2 3 4 5 लोगों को, ठीक है। पी क्यू के दाईं है ओर है और एन क्यू के बाईं ओर है, ठीक है। पी क्यू के दाईं ओर है, पी मान लीजिए यहाँ बैठा दिए हम, और क्यू के, पी क्यू के दाईं ओर और एन क्यू के बाईं ओर है, एन क्यू के बाईं ओर है, लेकिन एम के दाईं ओर है, एम के दाईं ओर है। पी ओ के बाईं ओर है, कह रहा है कि पी क्या है, ओ के बाईं ओर है, यानी यहाँ पर अगर आप ओ को बैठाएंगे
तो P यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या रहा है, P Q के दाईं ओर है, तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर से इसको हम देखते हैं। P Q के दाईं ओर है, N Q के बाईं ओर है, लेकिन M के दाएं P O के बाईं ओर है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर O बैठा है और यहाँ पर P बैठा है। P Q के दाईं ओर है, Q यहाँ पर बैठा दिए, N Q के बाईं ओर है, सॉरी P Q के दाईं ओर है ना, तो Q यहाँ पर बैठाइए, तो ये दायां होगा। N Q के बाईं ओर है, N को यहाँ बैठाइए, बाईं ओर है, लेकिन M के दाईं ओर है, N Q के बाईं ओर है। एक मिनट, मिटाइए इसको, बन नहीं पा रहा है जल्दी से। आइए फिर से प्रयास करते हैं। P Q के दाईं ओर है, N Q के बाईं ओर है, ठीक है। यानी को P आपको जहाँ बैठाएंगे वह Q के दाईं ओर, यानी अगर हम यहाँ पर Q को बैठाते हैं, ठीक है, तो P यहाँ पर होगा। मान लें N Q के बाईं ओर है, N Q के बाईं ओर है, ये तो बायां हो गया, लेकिन M के दाईं ओर है, N Q के बाईं ओर है, लेकिन N के दाईं ओर है, ठीक है। N Q के बाईं ओर है, लेकिन M के दाईं ओर है, और P O के बाईं ओर है, P O के बाईं ओर है। देखिए बन गया है, और बता रहा है कि इसमें दाएं ओर से अंतिम छोर पर कौन बैठा है। तो दाएं ओर से अंतिम छोर पर देखिए M बैठा है, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर दाएं ओर से अंतिम छोर पर कौन बैठा था, यहाँ पर N बैठा होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमको ये बनाना है, और अगर इसको बना लेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। ये सब पंक्ति वाला सवाल है, तो पंक्ति वाले सवाल आप जो है करिए इसको और अभ्यास करिए, ठीक है। आइए एक वृत्ताकार देखते हैं, अगर इसमें है, ये देखिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं हम। 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे थे। राम के दाईं तरफ शंकर बैठे थे, अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा था। निम्नलिखित में कौन युगल खेल में भागीदार थे। यानी कि 4 मित्र बैठे थे, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब बैठे हैं तो एक ही साइड में मुख किए होंगे, यानी केंद्र की तरफ, चूँकि ताश खेल रहे हैं तो सभी को एक ही साइड मुँह करना है। राम के दाईं तरफ शंकर बैठे हैं, यानी कि अगर हम राम को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, तो शंकर इसके दाईं तरफ बैठेगा, और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा है, ठीक है। यहाँ पर अरविंद है तो यहाँ पर गोपाल बैठे हैं। निम्न में कौन से युगल भागीदार थे। देखिए आमने सामने ताश पत्ते खेलने आमने सामने वाले भागीदार हो सकते हैं, कौन, गोपाल और राम, ठीक है, या फिर शंकर और अरविंद, ठीक है। तो जो इसमें होगा गोपाल और राम, ठीक है, ये वाला हमारा आंसर सही होगा। और इसी प्रकार से 22वां आप देखेंगे तो 4 मित्र यम एन ओ पी ताश खेल रहे हैं। M दाईं ओर, N के और P बाईं ओर है, ओके। तो लेकिन कौन से जोड़ीदार हैं। ये वृत्ताकार उसी प्रकार का प्रश्न है। इसमें M 4 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 लोगों को हमने बैठाया। M दाईं ओर N के
N मान लीजिए यहाँ है तो M यहाँ होगा इसके दाईं ओर, और P बाईं ओर O के, P यहाँ पर है यानी O के बाईं ओर। तो हम लिख कौन से P और N हो सकते हैं, O और M हो सकते हैं। तो जो आपको आंसर में दिया होगा P और N दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला P और N पीछे हमने लगाया था ना, तो वो वाला सही। आइए और इसी प्रकार के एक आध प्रश्न हम देख लेते हैं। ये वाला, 6 लड़कियां एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। बिंदु बीजी की बाईं ओर है, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, जस्सा वीजी निर्मला के बीच में है, मुमताज के बाईं ओर कौन है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं हम। ये हो गया। अब इसमें 6 लड़कियां वृत्त की तरफ, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सब वृत्त की तरफ मुँह कर बैठे। अब चलिए बिंदु बीजी की बाईं ओर है, यानी कि अगर हम यहाँ पर बिंदु को बैठाते हैं तो बीजी यहाँ पर होगी, बीजी रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में, जैसा बीजी और निर्मला के बीच में, यानी कि अगर जस्सा को यहाँ बैठाएंगे, जस्सा को बीजी और यहाँ कौन बैठेगा, निर्मला, और मुमताज जो है रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में। तो मुमताज के बाईं ओर देखिए, मुमताज का बायां कौन होगा, ये होगा, दाहिना कौन होगा, ये होगा, तो दाहिना ही कौन बैठा है, रेखा, ठीक है। तो ये वाला आंसर सही हो गया। तो बस आपको जो है जो प्रश्न में कर रहा है वही आप बना लेंगे, तो आराम से जो है कोई भी आंसर आप जो है लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रश्न आप जो है देख सकते हैं यहाँ से, इसी प्रकार के सब प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको ध्यान से देखें, इस पे ज़्यादा अभ्यास करें, और जो भी दिक्कतें आती हैं टेलीग्राम से आप पूछ सकते हैं, कमेंट पे आप हमको बता सकते हैं, शेयर करें और अपना सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।